नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, लेट द सेट ए एंड बी डिनोट द डोमेन एंड द रेंज रिस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स, वेयर एक्स डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, then which among the statement are true? Statement 1 है a intersection b equal to 1 to infinity minus n, a union b equal to 1 to infinity। देखो अभी इसका सॉल्यूशन है, let determine the domain a and range b of the function a to b and denote domain और range। सही है, f of x ये given function दिया है, x denote the smallest integer greater than or equal to x, smallest integer। देखो मतलब दिस सीलिंग फंक्शन, मतलब ये सीलिंग फंक्शन लिया है, तो पहले तो देखते हैं मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का, डिटरमाइन द डोमेन ए, एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड टू कंडीशन मस्ट मेट, है ना। ये एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, द एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस square bracket x minus x not equal to 0, which implies this is not equal to 0, this not equal to 0 and this is greater than 0, मतलब ये नहीं ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मतलब दिस इज वी मस्ट हैव दिस इज ग्रेटर देन 0। सो लेट्स एनालाइज दिस एक्सप्रेशन, दिस इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे, दिस इज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में x, ये माइंड में फिट कर दो, है ना, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में x एंड दिस इज सेम थिंग, ओके। Combining this, we must have this one greater than, मतलब इसको एनालाइज करेंगे, देखो we know that for any real number x, this is x less or equal to square bracket x, मतलब square minus x greater or equal to 0 is always true, मतलब इसके हिसाब से नहीं, this is always true, तो x is less or equal to लिया ना, इसके हिसाब से लिया, कहाँ से ये इसके हिसाब से, तो मतलब ये तो ऑलरेडी ट्रू रहता है, तो उस हिसाब से दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये पहला वाला जो है ना कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, द इनइक्वालिटी दिस इज इक्वल टू 0 होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ x इज एन इंटीजर, इंटीजर रहेगा तभी वो ट्रू रहेगा, इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू n लिया फॉर सम इंटीजर n, जो उसके फ्लोर सेलिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू n क्या रहेगा, n ही रहेगा, so n minus n 0, x is an integer, the denominator would be 0, मतलब which makes f of x is undefined, undefined therefore x cannot be integer, x cannot be an integer, integer नहीं लेना पड़ेगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब नहीं क्या, वो जो डोमेन है, डोमेन क्या है, ए सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर, है ना, देखो यहाँ पे लिया, देखो डोमेन ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट आर नॉट इंटीजर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर आर है एंड सेट ऑफ रियल इंटीजर क्या है जेड, तो आर माइनस जेड, रियल नंबर में से सेट ऑफ इंटीजर माइनस करना पड़ेगा, दैट इज ए, सही है, वो डोमेन ऑफ ए हो गया, इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट आर नॉट इंटीजर्स, सो डिटरमाइन द रेंज बी, वही एफ ऑफ एक्स लिखा, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए रेंज के लिए भी, ओके, रेंज मतलब अभी वाई, वाई फाइंड करना है इसमें, ओके, रेंज ऑफ बी इज 1 टू इन्फिनिटी, देखो अभी कैसे किया देख दो, मतलब इसको y सेट किया ना, y एफ ऑफ एक्स दिस वन, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 है पहले पार्ट के हिसाब से, x बिलोंग्स टू a, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, देयरफॉर y मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर, सो b इज अ सबसेट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब 0 टू इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, सही है। लेट्स एनालाइज द एक्सप्रेशन u इक्वल टू दिस वन, ये इसको नहीं, इसको एनालाइज करेंगे, x बिलोंग्स टू क्या है a, x इज नॉट एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू a मतलब नहीं कि r माइनस z है, मतलब नॉट एन इंटीजर, वी कैन राइट x इक्वल टू n प्लस डेल्टा, n इज अ इंटीजर लेंगे और डेल्टा वेरिंग फ्रॉम 0 टू 1 वो वैल्यू, तो दिस ये जो सेलिंग फंक्शन है x स्क्वायर ब्रैकेट में x दैट इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा, तो वो क्या हो जाएगा n प्लस 1, है ना, n प्लस 1 मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n प्लस डेल्टा, तो दैट इज n प्लस 1, क्योंकि ये डेल्टा वेरिंग फ्रॉम 0 टू 1 है ना, तो वो 1 हो जाएगी वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीजर वो n में ऐड भी कर दिया तो वो n प्लस 1 इन दिस केस, सो देखो सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द एक्सप्रेशन फॉर u, सही है ना, अगर x इक्वल टू n लिया, x इक्वल टू n लिया तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या थी, n थी, तो n प्लस मतलब n प्लस डेल्टा, डेल्टा वेरिंग फ्रॉम ये लिया तो दैट इज n प्लस 1, मतलब इस ये जो है ना
ये क्या बोला, ये जो फंक्शन है दिस इज अ डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो मतलब इस ये जो है n प्लस डेटा स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए अपने को ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस डेटा, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर n प्लस वन हो गया, n के आगे का। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द एक्सप्रेशन फॉर u इक्वल टू n प्लस वन माइनस n प्लस डेटा दैट इज 1 माइनस डेटा हो गया u। सब्सटीट्यूटिंग दिस इनटू द एक्सप्रेशन फॉर u में पुट करेंगे, मतलब u आ गया 1 माइनस डेटा, डेटा वैरिंग फ्रॉम 0 टू 1 है, तो 1 माइनस डेटा वैरिंग फ्रॉम अगेन 1 माइनस डेटा, मतलब इसको माइनस डेटा अगेन वैरिंग फ्रॉम 0 टू 1। दस एक्सप्रेशन u इक्वल टू दिस वन, ये एक्सप्रेशन u ये है स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस x, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस x पकड़ के चलो, मतलब दिस इज सेलिंग फंक्शन का सिंबल है। ओके, कैन टेक एनी वैल्यूज इंटरवल बिटवीन 0 टू 1, क्योंकि 1 माइनस डेल्टा इक्वल टू u है ना, मतलब दिस u इक्वल टू क्या है, ये मतलब u मतलब दिस कैन टेक एनी वैल्यूज इन द इंटरवल 0, 1। नाउ वी सब्स्टिट्यूट u into the function y equal to 1 upon root y. As u takes values in the interval 0, 1, when u approaches 0 from the positive side, u tends to 0 plus. So root of u tends to 0 plus. So y equal to 1 upon root of u. Root of u अगर 0 है तो 1 by 0 मतलब infinity. When u approaches to 1 मतलब ये वाला फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड मतलब माइनस करना, मतलब नेगेटिव साइड है ना, 1 माइनस ये 0 प्लस, मतलब लेस देन 1 है ना, इसलिए 1 माइनस, तो यू रूट यू टेंस टू 1 माइनस, तो 1 अपॉन रूट यू इज 1 प्लस 1 प्लस, सही है। सो जी ऑफ यू इक्वल टू 1 अपॉन रूट यू इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर यू बिलोंग्स टू 0 1, इट्स रेंज ऑन 0 1 इज 1 टू इन्फिनिटी। देखो 1 प्लस है ना, 1 प्लस मतलब 1 के आगे इन्फिनिटी, तो 1 टू इन्फिनिटी, तो रेंज ऑफ बी क्या हो गया 1 टू इन्फिनिटी। अभी समरी ए और बी निकल गया, इवेलुएट स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस वन कॉमा इन्फिनिटी टू एन लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इंटरसेक्शन बी मतलब ये इंटरसेक्शन 1 टू इन्फिनिटी, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब देखो 1 टू इन्फिनिटी में से x बिलोंग्स टू z, x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 टू इन्फिनिटी है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 टू इन्फिनिटी आएगा, उसमें सेट ऑफ इंटीजर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर x belongs to z, x is greater than 1, then the integers greater than 1 are 2 3 4 dot dot dot, so intersection b 1 to infinity minus 2 3 4, मतलब ये हो गया 2 से स्टार्ट है, सो 1 टू इन्फिनिटी, लेट्स इंटरप्रेट 1, मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अभी राइट हैंड साइड को इंटरप्रेट करेंगे। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 टू इन्फिनिटी में से कौन से नंबर माइनस कर रहे हैं अपन, 2 3 4, लेकिन 1 मिसिंग है यहाँ पर। The set n usually denotes the set of natural number 1 2 3 4, even if n includes 0, the result would be same as 0 is not in a 1 to infinity, मतलब 1 comma infinity minus n x, x greater than 1 minus 1 2 3, so 1 does not belongs to 1 to infinity, removing 1 from 1 to infinity has no effect, मतलब this is मतलब 1 I minus yes 1 infinity minus 2 3 4 dot dot, सही है। सो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 1 मिसिंग है, ओके, बट ये 1 टू इन्फिनिटी मतलब इसमें 1 है ही नहीं, तो इसमें 1 है ही नहीं, तो अपन ये 1 टू इन्फिनिटी में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस कर सकते हैं, उसको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, अगर इसमें क्लोज ब्रैकेट 1 रहता तो अगर यहाँ पे 1 चाहिए था फिर, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर मतलब उसके हिसाब से मतलब ठीक है, तो फिर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, 1 टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे देखो रिमूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हैज नो इफेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, सेम आ गया ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज अवर मैचेस अवर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 कॉमा इन्फिनिटी माइनस एन। देखो स्टेटमेंट 1 इज 2 है, क्लियर, कैलकुलेट स्टेटमेंट 2, तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, ए यूनियन बी मतलब आर माइनस जेड ए है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, अभी दोनों का यूनियन क्या हो गया, दोनों का यूनियन पूरा दिस सेट कंटेन्स ऑल नंबर दैट आर आइदर नॉन इंटीजर और आर ग्रेटर देन 1 और बोथ, सो देखो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, टू बी ट्रू एवरी एलिमेंट ए यूनियन बी मस्ट बी इन 1 टू इन्फिनिटी, जैसे 0.5 लिया सपोज, 0.5 मतलब ये लेस देन 1, तो 0.5 बिलोंग्स टू आर माइनस जेड में एंड 0.5 बिलोंग्स टू ए में है, क्लियर है, therefore 0 point belongs to a union b में रहेगा, but 0.5 does not belongs to 1 to infinity, so a union b contains the element like 0.5 that are not in 1 to infinity, thus the statement a union b equal to 1 to infinity is a false, clear,
सो ए यूनियन बी मतलब ये एग्जांपल के तौर पे लिया है, नॉट 1 टू इंफिनिटी, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर ही रहेगा। स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स, सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू, 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट